दस्तक की शुरुआत राजनीति की दो सबसे बड़ी खबरों से। शनिवार यानी कि कल मतलब 9 मई का दिन राजनीति के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है, जहां हमारे देश के दो बड़े राज्यों में दो मुख्यमंत्रियों का भव्य और दिव्य शपथ ग्रहण होने जा रहा है। बंगाल में पहली बार शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जहां कल सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शुभेंदु अधिकारी के साथ शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के सभी दिग्गज कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो हमारे देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भी कल सुबह 11 बजे चेन्नई में थलपति विजय की सरकार का नया सफर शुरू होगा। विजय की शपथ ग्रहण में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। दोनों राज्यों ने इतिहास रचा है। बंगाल में ममता बनर्जी के 15 वर्ष के शासन को उखाड़कर बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर इतिहास रचा, तो तमिलनाडु में 10 वर्ष से सत्ता पर काबिज डीएमके गठबंधन को हराकर थलपति विजय की नई नवेली पार्टी टीवीके ने जीतकर एक बड़ा इतिहास बनाया। थलपति विजय कल कांग्रेस और लेफ्ट के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे 9 तारीख हो या फिर शुभेंदु अधिकारी का सिलेक्शन हो। ऐसा क्यों, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अमित शाह ने लगाई शुभेंदु के नाम पर मोहर। मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। बंगाल में बीजेपी सरकार के बॉस हैं शुभेंदु। नौ मई को मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी का बंगाल पथ। बंगाल में बीजेपी राज, शुभेंदु के सिर ताज। आप लोगों के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी। पर्यवेक्षक अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ। ममता बनर्जी को 2 बार चुनावी दंगल में धूल चटाने वाले शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का अगला मुख्यमंत्री चुना गया। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया। आज बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार पर मोहर लगा दी। अब कल यानी 9 मई को सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के ऐतिहासिक दिन पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शुभेंदु अधिकारी के विधायक दल का नेता चुने जाने की इनसाइड स्टोरी खुद अमित शाह ने सुनाई। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत खास होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की झांकी दिखेगी। जिस वक्त बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे, उस वक्त मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता और 20 राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की गेस्ट लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सभी बड़े केंद्रीय मंत्री,
20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। मतलब कोलकाता की धरती पर मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। चंद घंटों के बाद शपथ ग्रहण होगा, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट मीटिंग के एजेंडे में क्या क्या होगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई। 74 सालों बाद बंगाल में बीजेपी का इंतजार खत्म हुआ है। बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया, तो अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी सरकार के मिशन और विजन का संपूर्ण ब्लूप्रिंट रखा। घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। और मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दे। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है। अब विकास को कोई नहीं रोक सकता। अमित शाह का दावा है कि बंगाल में बीजेपी की जीत का मतलब सिर्फ विचारधारा का विस्तार नहीं, बल्कि बंगाल में बीजेपी की सरकार का मतलब है बंगाल की जनता ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को चुना है। तो इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। ये जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। ये जीत का महत्व है, ये जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। बंगाल में बीजेपी की जीत जितनी बड़ी है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौतियां पहाड़ बनकर नई सरकार के सामने खड़ी हैं, क्योंकि बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र नहीं बदला। वहीं भारत बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ को रोकना भी आसान नहीं होगा। अब देखना यही है कि बीजेपी ने शुभेंदु को बंगाल की कमान तो सौंप दी, लेकिन शुभेंदु बंगाल को चुनौतियों के अंबार से बाहर कैसे निकाल पाएंगे। आज तक ब्यूरो।